हेलो लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के केस पे बहस जारी है। 18-19 दिन बहस हो गई है। राजीव धवन ने कल परसों से बहस शुरू की है। मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का 2010 का 10,000 पेज का जजमेंट है, तो इसको क्या आसान लैंग्वेज में नॉन लॉ लोगों के लिए क्या लीगल इश्यूज़ हैं इसमें, उनको समझाया जा सकता है। और इस पे उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी सीरीज़ में इसको शामिल करें। मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं यूपी से हूँ और पूरा हमारा बचपन यूपी में गुजरा है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लिए बड़ी अक़ीदत यूपी के मुसलमान रखते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी उनको इमाम हिंद कहा। और हमारे बचपन में जो हमारे घर में दूध वाले वगैरह आते थे वो राम राम कहा करते थे और सब बच्चे भी उन्हें जवाब में राम राम कहा करते थे। तो इस केस में और जो कुछ बातें हम करेंगे उसमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो बिलीफ सिस्टम है हमारी अक्सरियत का, उनकी जो अक़ीदत है वो अपनी जगह है, लेकिन मुसलमानों को भी रामचंद्र जी से बड़ी अक़ीदत है और वो उनको एक सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। ये केस हमारे कंट्री के लीगल सिस्टम की इम्पार्शियलिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी को भी टेस्ट करेगा, क्योंकि अक्सरियत के जैसा बीजेपी के लीडर्स अक्सर कहते रहे कि ये आस्था का सवाल है, तो कई जजमेंट्स ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जो मुसलमानों की आस्था से रिलेटेड थे और उन क्वेश्चंस को और जजमेंट्स को जस्टिफाई किया गया जेंडर जस्टिस के नाम पे। तो अब ये भी इस केस में देखना होगा कि क्या ये केस एक सिविल सूट की तरह, जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा ने 2 साल पहले कहा था, देखेगी कोर्ट, या अभी जब ये 5 जज बेंच बनी उसमें जस्टिस बोबडे ने कहा कि साहब ये से लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से ये जजमेंट आता है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। मैं इस पूरी सीरीज़ में ये कोशिश करना चाहूँगा, आज तो एक इसका ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम क्या क्या इसके कानूनी मरहले रहे, क्या क्या लीगल क्वेश्चंस कोर्ट के सामने होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन पे बात की जाएगी और उसकी पॉलिटिक्स आज के अलावा एक जो उसमें थोड़ा सा रेफरेंस आ जाएगा उसका जिक्र नहीं लाया जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत उठता रहा कि क्या आस्था के सवाल पर या बिलीफ सिस्टम पे किसी के कोई कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है। तो मैं कुछ बड़े लीडर्स की बात इसमें करना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने फॉर इंस्टेंस 23 सितंबर 1990 को कहा कि कोई भी कोर्ट जो है वो इस केस में क्लियर वर्डिक्ट दे नहीं पाएगी, और अगर कभी कोई क्लियर वर्डिक्ट दी गई तो कोई भी गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। अडवाणी जी ने उनसे एग्री किया और ये सारी जो बात वाजपेयी जी और अडवाणी जी कह रहे हैं ये तब कह रहे हैं जब अडवाणी जी अपनी रथ यात्रा पे 24 सितंबर 1990 पे जाने वाले हैं, और उस रथ यात्रा के नतीजे में आपको मालूम है कि पूरा कंट्री पोलराइज हो गया, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा और एक पूरा मास मूवमेंट में ये तब्दील हो गया पूरा केस। अब सुषमा स्वराज जी ने फॉर इंस्टेंस 14 अप्रैल 2000 को भोपाल में कहा कि टेम्पल मूवमेंट वॉज प्योरली पॉलिटिकल इन नेचर एंड हैड नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो आप ये देखिए कितनी कंट्राडिक्टरी बात हो रही है। एक तरफ उसको आस्था का सवाल बताया गया और दूसरे इतनी बड़ी लीडर हैं, अभी बेचारी दुनिया से चली गई, अच्छी लीडर थी, उन्होंने कहा कि साहब ये जो है इसका कोई मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। सी राजगोपालाचार्य की रामायण, जो बड़ी मशहूर रामायण है, उसमें उन्होंने एक अच्छा जुमला कहा, और ये अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी कि साहब एक वकील ने ये कहा कि साहब वो ख़ास जगह जहाँ भगवान राम पैदा हुए वो ही सिर्फ जन्म स्थान नहीं है,
बल्कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो जन्म स्थान है। फिर किसी ने कहा नहीं साहब पूरी अयोध्या जन्म स्थान है। लेकिन मैं आज आपसे ये बात करना चाहूँगा, सी राजगोपालाचार्य अपनी रामायण में कहते हैं द एंटायर कंट्री इज राम जन्मभूमि, द राम जन्म स्थान लाइज इन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। और फिर वो बड़ी तारीफ करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, और उनको बताते हैं कि साहब ह्यूमैनिटी के सिंबल थे और इंटीग्रिटी के और रेक्टिट्यूड के सिंबल थे। अब वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें भी रामचंद्र जी को एज ए गॉड नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है। ये बात होती है कि साहब ये बाबरी मस्जिद जो है ये 1528 में मीर बाकी ने बनवाई बाबर के कहने पे, लेकिन उसके 46 साल बाद ही तुलसीदास, और हमने जाहिर है कि क्योंकि हम यूपी के हैं हिंदी में पढ़ी तो हमने रामचरितमानस पढ़ी, हमने वाल्मीकि वाली रामायण नहीं पढ़ी, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि ये बाबरी मस्जिद किसी एक राम टेम्पल को और ग्रेट राम टेम्पल को और ग्रैंड राम टेम्पल को डिमोलिश करने के बाद बताई गई है। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तुलसीदास जी जो इतने बड़े राम जी के भक्त थे वो ज़रूर इस पे अपना एंगर और एंग्विश जो है उसका इजहार करते। 1989 में 17 मई को वाजपेयी जी ने, अगेन मैं कोट कर रहा हूं, खुद कहा और तस्लीम किया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट प्लेस वेयर रामा वॉज बॉर्न थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। पिन पॉइंट करके कोई नहीं बताया जा सकता कि साहब वो जो एक सेंट्रल डोम है सिर्फ उसी के नीचे वो भगवान राम ने जन्म लिया था या उनकी पैदाइश हुई थी। लेकिन 23 सितंबर 1990 को उन्हीं वाजपेयी जी ने कहा देयर इज ओनली वन प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ रामा, तो अपनी बात को उन्होंने कंट्राडिक्ट कर दिया। और फिर 30 सितंबर 1990 को एल के अडवाणी जी ने कहा कि साहब नो वन रियली नोज कि भगवान राम की कहाँ बर्थ हुई थी, बट ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। और फिर वापस उस बिलीफ पे आ गए और इसको उन्होंने कहा कि साहब कोई कोर्ट इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकती है। अब मैं इस पूरी कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़रा ले जाना चाह रहा हूँ 19 जनवरी 1885, जहाँ महंत रघुवर दास ने केस फाइल किया। और केस फाइल करके उन्होंने ये कहा कि साहब हमको इजाज़त दी जाए कि हम एक राम टेम्पल बना लें इस चबूतरे पे। तो मस्जिद की बात नहीं की उन्होंने कि साहब वो सेंट्रल डोम के नीचे भगवान राम का जन्म हुआ था, बल्कि मस्जिद से बाहर जो चबूतरा था उस चबूतरे पे, और तफसीलात हम आगे के एपिसोड्स में बताएंगे इसके बारे में। अब डिस्ट्रिक्ट जज ने इस अपने जजमेंट में 26 मार्च 1886 को कहा द चबूतरा इज सेट टू बी इंडिकेटिव ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ रामचंद्र। इंडिकेटिव वर्ड उसने भी यूज किया, वो भी कोई सर्टेनिटी से चबूतरे के बारे में भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये कि चबूतरा 1886 में उस डिस्ट्रिक्ट जज ने माना। 1987 में मुस्लिम्स ने ये ऑफर किया कि भाई इस चबूतरे पे आप राम टेम्पल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं आर एस शर्मा, उन्होंने ये बात लिखी कि साहब 15-16 टेम्पल्स हैं जो मैंने अयोध्या में विजिट किए, और हर टेम्पल का जो पुजारी था उसने कहा कि साहब रियल राम जन्मभूमि मेरा टेम्पल है। आर एस शर्मा ने यह भी लिखा कि टिल लेट 17th सेंचुरी किसी भी यूपी में राम टेम्पल या राम जन्मभूमि टेम्पल का जिक्र तारीख में या हिस्ट्री में नहीं आता। अभी 2 दिन पहले हरबंस लाल मुखिया जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं मेडिवल हिस्ट्री के, उन्होंने कहा भाई ये कैसा राम टेम्पल का हम जिक्र कर रहे हैं कि 1528 में उसे तोड़ के एक मस्जिद बनाई गई। ना बाबरनामा में उसका जिक्र है, ना हुमायूं ने उसका जिक्र किया, ना फैजी जो लिख रहे थे अकबर के ज़माने में उन्होंने जिक्र किया। और अकबर के दरबार में तो एक बड़े एक्सट्रीम राइटिस्ट हिस्टोरियन और ऑथर थे मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने हल्दी घाटी का जो डिस्क्रिप्शन दिया वो बहुत ही पोलराइज्ड डिस्क्रिप्शन था, उन्होंने भी कहीं ये जिक्र नहीं किया। और हद तो ये कि औरंगजेब, जिनके बारे में अब तक यही बात सब लोग मानते रहे हैं कि वो तो बहुत एक्सट्रीम राइट थे, वो भी इसमें कहीं पे अपने परदादा
का जिक्र करते, उनके तारीफ़ों पे पुल बांधते कि साहब मैं उस नस्ल बाबर से हूँ जिसने राम टेम्पल को तोड़ा, तो वहाँ पे भी इसका जिक्र नहीं है। और ख़ुद इन्होंने, औरंगज़ेब ने कुछ टेम्पल्स मथुरा में या वाराणसी में जो हैं उनको तोड़ा, फिर भी उसका जिक्र वहाँ पे नहीं है। वाजपेयी जी का मैं फिर जिक्र करना चाहता हूँ। 7 मई 1995 में ऑर्गेनाइज़र में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द संघ इज़ माई सोल, और उस आर्टिकल में उन्होंने ये एडमिट किया कि जो 1992 में 6 दिसंबर को, जिसके बारे में अगले दिन अखबारों ने लिखा था कि इट इज़ द डिमोलिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डिमोलिशन ऑफ बाबरी मॉस्क। ये अब मैं वाजपेयी जी के वर्ड्स आपको दे रहे हैं, वी डिड पुल डाउन द स्ट्रक्चर इन अयोध्या। और ये मेरी लाइफ की स्टोरी है अब तक की, कि बचपन में हम सुनते थे बाबरी मस्जिद है, फिर वो राम जन्मभूमि बन गई, फिर वो ढांचा बन गया, और अब वहां पे आपको मालूम है कि एक राम टेम्पल है और पूजा और अर्चना वहां पे हो रही है। अब ये हमारे इतने बड़े बड़े लीडर पूरी फ्रीडम स्ट्रगल में हुए, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, पटेल, इन्होंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है कि साहब एक राम टेम्पल डिमोलिश हुआ था और वहाँ पर हमको बाबरी मस्जिद बन गई और उसको दोबारा वो करना है। बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी एक स्टडी हुई, गो कि वो स्टडी जो है उसको जो जेन्युइन हिस्टोरियंस हैं वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उस नाकिस रिपोर्ट में भी ये क्लियरली नहीं आया कि ये पिन पॉइंट जगह थी जहां भगवान राम पैदा हुए थे और ये वो टेम्पल था जिसको डिमोलिश किया गया, बल्कि उनको किसी टेम्पल का ट्रेस नहीं मिला। क्या चीज उनको मिली कि साहब टेम्पल लाइक कोई स्ट्रक्चर था, लेकिन 1200 से 1500 के बीच में, जब 1528 में आपको मालूम है ये बात हो रही है कि ये मस्जिद बनाई गई, उसमें उनको किसी भी टेम्पल की कोई एविडेंस नहीं मिली, बल्कि वहाँ और बून्स मिली जिनसे साबित होता है कि वहाँ पे कुछ इस तरह का हैबिटेशन रहा होगा कि वो लोग नॉन वेजिटेरियन रहे होंगे। इस खुदाई में कोई मूर्ति भगवान राम की या लक्ष्मण जी की या सीता जी की या राजा दशरथ की वो नहीं मिली, कोई टेरिकोटा नहीं मिला। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट भी डिस्प्यूटेड है, बड़े हिस्टोरियंस उसको क्वेश्चन करते हैं। बीच में आपको मालूम है कि जब ये मस्जिद डिमोलिश हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछे, एक रेफरेंस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को रिटर्न कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला किया इस्माइल फारूकी में जो ज़रा गैर ज़रूरी भी था, जहां उन्होंने ये कहा कि साहब मॉस्क जो है वो एसेंशियल नहीं है इस्लाम की। कोई इस पे बहस नहीं हुई, कोई आर्गूमेंट्स नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी इस नतीजे पे पहुंची कि साहब मुसलमान कहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और अभी आपने देखा कि गुड़गांव में जब मुसलमानों ने सड़कों पे नमाज़ पढ़नी चाहिए तो उसकी भी इजाज़त नहीं मिली। फिर बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, जैसे आपको मालूम है, और सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने उसे अप्रूव कर दिया उस एक्विजिशन को, और वो केस बहुत सालों साल चलता रहा। इस बीच जो वो केस डिमोलिशन वाला था वो आज तक चल रहा है, उसमें किसी को सज़ा नहीं हुई। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिर्फ कल्याण सिंह को जो है वो शाम तक, जब तक कोर्ट उठे, उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा हुई। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद के गिरने से पहले यूपी सरकार ने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उसके बाद भी वो मस्जिद टूट गई। मैं यहाँ ज़रा सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है, हज़ारों लोग खड़े हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, उनके पास हथियार हैं। मुरली मनोहर जोशी ने तो मथुरा में बाकायदा एक लोगों का जत्था इकट्ठा किया था कि साहब अपनी बलिदान दे देना है, और जिस तरीके के वहाँ नारे भी लग रहे थे कि पुलिस हमारे साथ है और मंदिर यहीं बनाएंगे, और हमारी फोर्सेस जिनके बारे में ये कहा गया था कि वो स्विफ्टली पहुँच जाएंगी 8 मिनट में, वो कई घंटे तक वहाँ नहीं पहुँची। और वो पूरा मंज़र जो है वो हम लोगों ने टीवी पे और बीबीसी पे देखा कि उस मस्जिद को किस तरीके से एक मॉब ने, और वहाँ एक लीडरशिप थी जो उसे सुपरवाइज़ कर रही थी, उसे नीचे गिरा दिया, और उसके बाद वो मस्जिद तो वहाँ हट गई।
लेकिन वो वहाँ पर तब भी एक मेकशिफ्ट टेम्पल बना और वो पूजा अर्चना चलती रही। और फिर ये केस 2010 में 3 जजेस बेंच ने डिसाइड किया और उन्होंने कहा 1/3 इस पार्टी को मिल जाए, 1/3 इस पार्टी को, 1/3 ये क्या पार्टीज़ हैं ये मैं बताऊंगा आपको तफसीलात में। तीनों जजमेंट्स क्या हैं, उन जजमेंट्स की रीजनिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अब क्या इस सिलसिले में इश्यूज़ हैं, इन सब पे बात होगी। 1949 में कैसे अचानक एक दिन मस्जिद के अंदर ताला तोड़ के मूर्तियाँ प्रकट हो गईं और उसके बाद किस तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नायर साहब, उन्होंने कहा साहब मैं तो इनको नहीं हटा सकता हूँ, आप किसी और को चाहें तो हटा लें। तो ये सारा एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल इशू है, इसमें कई बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, कई पार्टीज़ का लिमिटेशन का इशू है कि वो लिमिटेशन में हैं या नहीं हैं। आपने देखा कि एक बड़ी आपस में ही हिंदू पार्टीज़ में चल रही है। एक ग्रुप जो 1989 में आया, उन्होंने कहा साहब हम रिप्रेजेंट करते हैं डीटी को, भगवान राम को, और हम हैं रामलला के रियल रिप्रेजेंटेटिव। निर्मोही अखाड़ा कह रहा है कि हम साल से पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ को पूछना पड़ा कि भाई अगर आप भगवान राम के बिहाफ पे आए हैं और भगवान राम खुद जो हैं इसमें एक पार्टी हैं, तो आपका केस तो भगवान राम के खिलाफ हो गया। और बाद में उन्होंने कहा कि साहब अगर ये मान लें कि हम पूजा अर्चना का हमारा राइट रहेगा तो हम इनको ये बात मान लेते हैं कि हम भगवान राम के खिलाफ नहीं है। दरअसल जब ये इवेंचुअली टेम्पल बन जाएगा तो रियल ऑफरिंग्स जो आएंगी वो मेरे ख्याल से तिरुपति टेम्पल से भी ज़्यादा हो जाएंगी, और उन ऑफरिंग्स का कैसे बंटवारा होगा ये भी एक बड़ा झगड़ा इवेंचुअली इस केस में होने वाला है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। और ये जो पूरी सीरीज़ हम बना रहे हैं 4-5 एपिसोड्स की बाबरी मस्जिद के, इसमें हम बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। जैसे एक हम 1528 से लेके आपको 19th सेंचुरी तक ले जाएं एक एपिसोड में, फिर 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक आपको ले आएं, फिर बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद लखनऊ के केस तक क्या हुआ, फिर लखनऊ के केस में क्या क्या जजमेंट्स हुए, और उसके बाद से क्या सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट्स रहे, इन सब पे आगे के एपिसोड्स में बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।